भारत के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक घरानों में से एक अंबानी परिवार की कहानी न सिर्फ धन की गाथा है, बल्कि यह एक ऐसे विजन की कहानी है जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। पर आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में क्यों गिने जाते हैं? उनके साम्राज्य की नींव कहाँ पड़ी और जियो क्रांति ने कैसे उन्हें शिखर पर पहुंचाया, ये सब जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। कहानी शुरू होती है धीरूभाई अंबानी से, जिन्होंने 60 के दशक में रिलायंस की नींव रखी। एक साधारण शुरुआत से लेकर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह तक का सफर धीरूभाई के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। आज मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक फैली हुई है। उनकी संपत्ति का पैमाना भारत की अर्थव्यवस्था में उनके दबदबे को दर्शाता है। मुकेश अंबानी का प्रारंभिक जीवन उनके पिता के व्यापारिक कौशल को देखकर बीता। उन्होंने ये समझा कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है। धीरूभाई का शुरुआती संघर्ष यमन में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने जल्द ही ये पहचान लिया कि व्यापार में सफलता के लिए विजन और जोखिम लेने की क्षमता आवश्यक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना पॉलिस्टर यार्न और कपड़ा निर्माण के साथ हुई। विमल वाइमल ब्रांड ने भारतीय कपड़ा बाजार में क्रांति ला दी, जिससे रिलायंस का नाम घर घर पहुंच गया। मुकेश अंबानी ने 1980 के दशक में रिलायंस में प्रवेश किया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स और तेल अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण शुरू किया। युवा मुकेश अंबानी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कंपनी की तकनीकी और परिचालन दक्षता को बढ़ाया, जिससे रिलायंस एक आधुनिक कॉर्पोरेट पावर हाउस बन गया। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स और तेल अन्वेषण में बड़े निवेश किए। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। धीरूभाई के निधन के बाद परिवार में विभाजन हुआ। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच संपत्ति का बंटवारा रिलायंस समूह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2000 के दशक की शुरुआत में हुए इस बंटवारे ने दोनों भाइयों को अलग अलग व्यापारिक रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित किया। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का नियंत्रण मिला। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में RIL ने अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया और साथ ही भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए और बड़े दांव लगाए। मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम 2016 में जियो की लॉन्चिंग थी। ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, ये भारत के डिजिटल भविष्य की कुंजी थी। जियो ने मुफ्त 4G डेटा और सस्ती सेवाओं के साथ भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रवेश किया, जिससे डेटा की कीमतें गिर गईं और लाखों भारतीयों को इंटरनेट तक पहुंच मिली। डेटा और कनेक्टिविटी पर जियो के फोकस ने इसे तेजी से बाजार का एक बड़ा हिस्सा दिला दिया, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े डेटा उपभोक्ता देशों में से एक बन गया। टेलीकॉम के अलावा मुकेश अंबानी ने रिटेल और अब ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर भी बड़ा ध्यान केंद्रित किया है। रिलायंस रिटेल भारत के संगठित खुदरा व्यापार में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है, जो किराना स्टोर से लेकर फैशन तक सब कुछ कवर करता है। भविष्य को देखते हुए मुकेश अंबानी ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ ईंधन में भारी निवेश कर रहे हैं, जो एक बार फिर बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का उनका विजन दिखाता है। अंबानी की सफलता का सार बड़े पैमाने पर सोचने, जोखिम लेने और भारत की बढ़ती जरूरतों को पहचानने में निहित है। उनका मुख्य मंत्र हमेशा रहा है पैमाने पर निर्माण करना, चाहे वो रिफाइनरी हो या टेलीकॉम नेटवर्क। वे हमेशा दुनिया में सबसे बड़े और सबसे कुशल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। धीरूभाई के विजन और मुकेश अंबानी की महत्वाकांक्षा ने उन्हें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के मुकाम तक पहुंचाया है और रिलायंस का भविष्य अब डिजिटल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी के त्रिकोण पर टिका है।